बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है आप अल्लाह के ख़ास फजल व करम से बाखैरियत होंगे और ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखे हुए होंगे। बेटे, जिस तरह से पहले हमारा सेशन रहा है, हमारा पढ़ने का जो सीक्वेंस है, उसमें हम ये करते हैं कि सबसे पहले जो है हम चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर पढ़ने के बाद उस चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज़ के बाद हमारा शॉर्ट का सेशन होता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने एमसीक्यूज़ इसके डिस्कस किए थे। तो आज हम जो है उसमें से कुछ एमसीक्यूज़ हमारे रहते हैं, पहले 2-4 हैं, मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा और इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बुनियादी तौर पे हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर्स। तो इसमें बेटे 2-3 एमसीक्यूज़ हैं। ये आपसे बारे में ब्रीफ कर दूं। ये पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़े हैं। हमने थ्योरी में पढ़ा था कि पाकिस्तान में जो ब्लैक मनी है, यानी जो इलीगल सोर्सेस से कमाई जाती है, उसकी परसेंटेज तकरीबन 20% है। एक तो आपने इस हवाले से ये बात याद रखनी है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि पाकिस्तान में जो लेबर फोर्स है वो तकरीबन, यानी लेबर फोर्स के हवाले से 2 चीज़ें आपको बताने वाली हैं। तो इसमें पॉसिबल है आपसे एमसीक्यूज़ के हवाले से भी कोई बात है। बेटे, लेबर फोर्स के हवाले से आपने एक तो ये याद रखना है कि लेबर फोर्स कहते हैं टोटल वर्किंग पॉपुलेशन इन अ कंट्री इज़ कॉल्ड लेबर फोर्स। एक तो आपने ये यहाँ पे लिखना है कि पाकिस्तान में लेबर फोर्स जो है वो 33% है, यानी पाकिस्तान में काम करने वाले अफराद जो हैं उनका तनासुब 33% है और 67% डिपेंडेंट है। एक बात आपने ये याद रखनी है। और दूसरी आपने ये याद रखनी है कि हमारी लेबर फोर्स जो है वो तकरीबन 50% एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्री सेक्टर। ये 2 बातें आपने याद रखनी है। इस हवाले से जो है कोई आपसे एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है। और एक एमसीक्यूज़ है पाकिस्तान में लिटरेसी रेट के हवाले से। तो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 57 और 58, यानी ये दोनों पॉइंट जो हैं इसमें ये दुरुस्त माने जा सकते हैं कि 58 भी हो सकता है, 57 भी हो सकता है। तो ये बेटे 2 पॉइंट आपको मैंने एमसीक्यूज़ के हवाले से बताने थे। तो मुमकिन है उसमें से आपसे कोई एमसीक्यू इस हवाले से भी पूछा जा सकता है। तो आज हम नेशनल इनकम ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा चैप्टर है। टॉपिक बेटे हमारा है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। और चूँकि ये नेशनल इनकम के हैं क्वेश्चन हैं, इससे पहले भी हम लोग जो है जो पहला चैप्टर जब हमने पढ़ा था, आप बच्चों को पढ़ाया था, उसमें भी हमने नेशनल इनकम को डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन बेटे हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं। आया कि इसमें से कोई पास पेपर में भी आपसे कोई सवाल जो पूछा गया है इस नेशनल इनकम के हवाले से, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बेटे इसमें वो है क्वेश्चन के डिफाइन नेशनल इनकम। डिफाइन नेशनल इनकम, कौमी आमदनी की तारीफ़ करें। इसमें बेटे आपके पास ये ऑप्शन है कि आप
सिंपल डेफिनेशन कर दें, आप मल्फन मार्शल की डेफिनेशन है वो भी लिख सकते हैं, फिशर ने डिफ़ाइन किया है वो भी लिख सकते हैं। लेकिन सबसे आसान जो इसकी डेफिनेशन ये है कि एनुअल एग्रीगेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूटिलाइजिंग द डोमेस्टिक रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री इज़ नोन एज नेशनल इनकम। कि किसी भी मुल्क में अशाओ खिदमात का वो मजमूआ जो उस मुल्क के वसाइल को इस्तेमाल करके एक साल के अरसा में पैदा किया जाता है, उसे नेशनल इनकम कहा जाता है। तो ये बेटे पहला सवाल है, और ये सवाल ऑलरेडी जो है आप फर्स्ट चैप्टर में भी आप इसे डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद दूसरा सवाल जो है वो है बेटा कि राइट डाउन difficulties of measuring नेशनल इनकम, कौमी आमदनी, नेशनल इनकम। ये बेटे क्वेश्चन है, राइट डाउन द डिफ़िकल्टीज ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। और ये क्वेश्चन बोर्ड के 2016 के पास पेपर में ये पूछा गया। क्योंकि ये शॉर्ट में पूछा गया है इसलिए आपने इसको शॉर्ट एंगल से ही लिखना है। इसमें आपने 4 से 5 सिर्फ आपने प्रॉब्लम लिखने हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में हर्डल्स हैं। उसमें आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में जो पहले पढ़ चुके हैं, आप उसमें आप अनट्रेन्ड स्टाफ कह दे सकते हैं, मैनी जॉब्स हैं, नो कॉपरेशन ऑफ पीपल है, इसके अलावा वाटर सिस्टम है। तो यानी कि आप 4 से 5 पॉइंट आपने इसके जवाब में लिखने हैं तो आपका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। क्वेश्चन जो है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राइट डाउन एनी 4 डिफ़िकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, या सिंपली ये पूछ लिया जाए कि राइट डाउन द डिफ़िकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो दोनों का आंसर में, दोनों सूरतों में आपने 4 पॉइंट अगर आप लिख देते हैं तो ये आपका आंसर दुरुस्त है। मसलन कि इनसफिशेंट डाटा, अदाद शुमार की किल्लत, तालीम याफ्ता, या आप कह सकते हैं जैसे तरबियत याफ्ता अमला की कमी, लैक ऑफ टेक्निकल स्टाफ, अनपेड सर्विसेज लिख दें आप, बिला मुआवजा खिदमात, बार्टर ट्रेड, बराह रास्त तबादला का जो चीज़ें हो जाती हैं वो भी रह जाती हैं, सोशल ईवल्स आप इसमें लिख सकते हैं। और भी आपको बहुत सारी हेडिंग मैंने पढ़ाई थी, उसमें से आपने 4 कोई हेडिंग जहाँ पर इसके आंसर में लिख देनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, और वो है कि डिफ़ाइन पर कैपिटा इनकम। जी, डिफ़ाइन पर कैपिटा इनकम, यानी फ़ी कस आमदनी की तारीफ़ करें या फ़ी कस आमदनी से क्या मुराद है। तो इसके लिए बेटे आप इंग्लिश में सिर्फ ये लिखेंगे कि पर कैपिटा इनकम इज़ ऑब्टेन्ड नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय डिवाइडिंग इट्स पॉपुलेशन। कि किसी भी मुल्क की पर कैपिटा इनकम जो है ये उस मुल्क की नेशनल इनकम पर पॉपुलेशन को डिवाइड करने से हासिल होती है। तो उर्दू में आप इसे लिखेंगे कि फ़ीकस आमदनी को औसत आमदनी भी कहते हैं, और इससे मुराद वो आमदनी है जो किसी मुल्क के हर फ़र्द के हिस्से में आती है। और इसके बाद जो है आप लिखेंगे कि फ़ीकस आमदनी किसी मुल्क की कुल कौमी आमदनी पर उस मुल्क की आबादी को तकसीम करने से हासिल होती है। उसके बाद आप फार्मूला लिखेंगे फ़ीकस आमदनी इज़ इक्वल टू कौमी आमदनी बटे आबादी।
अच्छा, इसमें एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एक होती है पर्सनल इनकम, जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है। पर्सनल इनकम और पर कैपिटा इनकम डिफरेंट हैं। पर्सनल इनकम वो होती है जो हर शख्स इंडिविजुअली अर्न करता है सालाना, और पर कैपिटा इनकम जो है जो हर फर्द के हिस्से में आती है। तो पर्सनल इनकम सिर्फ उन लोगों की होती है जो अर्निंग हैंड होते हैं, जो कमाते हैं, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है इसमें उन लोगों का भी शेयर होता है जो अर्निंग हैंड नहीं होते बल्कि डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद है बेटा कि आपने क्वेश्चन जहाँ पढ़ना है कि पाकिस्तान की फ़ी कस आमदनी में कमी के कोई 4 असबाब बताने हैं आपने। राइट डाउन एनी 4 काजेज़ ऑफ लो पर कैपिटा इनकम इन पाकिस्तान। तो ये दोनों सवाल जो हैं हम एक ही वक्त में यहाँ पर लिख देते हैं कि क्वेश्चन है कि राइट डाउन एनी 4 काजेज़ ऑफ लो पर कैपिटा इनकम इन पाकिस्तान। जी, पाकिस्तान में फ़ी कस आमदनी की कमी के कोई 4 असबाब बताएं। क्वेश्चन है बेटा, पाकिस्तान में फ़ी कस आमदनी में कमी के कोई 4 असबाब, या इसको आप वजूहात भी लिख सकते हैं, वजूहात लिखें या बताएं। ये क्वेश्चन है। इसमें देखने में तो बहुत ही सादा सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। आपने जवाब में जो है सिर्फ कोई 4 फैक्ट, कोई 4 जो है इसके काजेज़ आप लिख सकते हैं। सपोज़ करते हैं कि आप ये आंसर में लिखते हैं कि लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एक वजह ये है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा आप हाई रेट पॉपुलेशन, आबादी का दबाव, इन्फ्लेशन आप लिख दें, ठीक है जी। या उसके बाद आप लिख दें एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस जी। अब ये इसमें आप सिर्फ इतना ही जो है आप जवाब लिखते हैं, लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हाई रेट पॉपुलेशन, इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही 4 इसके असबाब लिखें, क्योंकि असबाब इसके और भी बहुत सारे हैं, उन्हें भी आप लिख सकते हैं। जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें तकरीबन हमने 17-18 के करीब जो हैं वो इसमें हमने इसके कॉजेज़ डिस्कस किए हैं। उसमें से आप कोई भी 4 यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन अब इसमें जो समझाने वाली बात है बेटे वो ये है कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो इनको आगे तफसील में लिखना शुरू कर देते हैं। सपोज़ करते हैं लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लिखा है तो साथ में आगे वो 2, 4, 5 लाइनों में जो बताने लग जाते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, इसकी कमी से कैसे जो है वो पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है। तो बेटे आपने शॉर्ट जब आपसे पूछा जाएगा तो आपने कतन जो है उसकी तफसीलात में नहीं जाना, सिर्फ आपने ये लिखना है कि फ़ी कस आमदनी जो है उसकी कमी के कोई आपने 4 असबाब बताने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 हेडिंग करके आपने उसमें बता देना है। इतना ही जो है वो आपका इसमें सवाल हो जाएगा। इसके बाद साथ ही एक और क्वेश्चन बेटे इसमें बनता है और वो ये है, अगर आप इसको उर्दू में भी साथ लिखना चाहें तो ये है कि पहला कि कुदरती वसाइल की किल्लत या कमी, उसके बाद आबादी का दबाव, तीसरा बेटा है इसमें अफराते ज़र, और उसके बाद है ज़रई पसमानदगी। ये 4 पॉइंट आपके सामने मैंने लिखे हैं।
تو اس کا یہ صرف آپ کو اگزامپل کے لیے، آپ کو مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے یہ 4 لکھے ہیں۔ بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی فی کس آمدنی کم ہے اور پاکستان کا شمار دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، جس طرح سے یہ ہے کہ فورن لونز ہیں، اس میں ڈیفیکٹیو پلاننگ ہے، اس میں انڈسٹریل بیکورڈنیس ہے، بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ ڈسکولیبریم ہے، ٹرانسپورٹ کی کمی ہے، ٹیکنیکل ہینڈ نہیں ہے، لیبر فورس نہیں ہے، اس کے علاوہ ایفیشنسی آف لیبر جو ہے وہ ویک ہے، سوشل ایولز ہیں، سٹرائکس ہوتی ہیں ملک میں، لونز نہیں دیے جاتے، تو بہت سارے مسائل ہیں۔ لیکن کوئی 4 آپ لکھنے کا میرے پہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے اسٹوڈنٹ یہ سوچتے ہیں کہ جی آپ نوٹس میں تو ہمارے پاس وہ 4 جو لکھے ہوئے تھے ہم نے اسی کا جواب دینا ہے۔ ضروری نہیں ہے بیٹے، آپ نے کوئی 4 وجوہات بتانی ہیں، یہ جو آپ کو نوٹس میں 4 پوائنٹ لکھ کے دے دیے جاتے ہیں، یہ انہی میں سے کوئی 4 ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ جو نوٹس میں لکھے ہوئے ہیں تو ہم نے جو ہے سیم وہی لکھنے ہیں، اور یہ ہے کہ آپ کو نوٹس والے فرق کیا بھول جاتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نوٹس میں تو یہ لکھے ہوئے تھے تو ہم اس کو کیسے لکھیں۔ بیٹا اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کوئی بھی، آپ کو یہ علم ہونا چاہیے ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے پاکستانی، کہ آپ کا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ دنیا کے کئی ممالک سے کم ہے، تو اس کی کمی کی وجوہات کیا ہیں۔ تو اس میں آپ یہ 4 جو میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں یہ لکھ سکتے ہیں، یا آپ کے پاس بک ہے یا آپ کے پاس نوٹس ہیں، اس میں سے کوئی بھی جو ہے وہ 4 پوائنٹ آپ انہیں لکھ کے بتا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگلا سوال جو بیٹے ہے وہ ہے کہ رائٹ ڈاؤن اینی 4 میئرز ٹو انکریز پر کیپٹا انکم، یعنی کہ جہاں پر تو ہم نے لکھنا ہے کہ رائٹ ڈاؤن 4 کازز آف لو پر کیپٹا انکم، تو آگے ہے کہ یہاں پر آپ لکھیں گے رائٹ ڈاؤن اینی 4 میئرز ٹو انکریز، میئرز ٹو انکریز پر کیپٹا انکم۔ اور اردو میں آپ کو پاکستان میں فی کس آمدنی بڑھانے کے کوئی 4، فی کس آمدنی میں اضافے کے کوئی 4 طریقے بتائیں یا اقدامات بتائیں، لکھیں، وہ جس صورت میں بھی آپ اس کا جواب لکھتے ہیں۔ تو اب اس کا ایک تو بیٹے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو ابھی فرض کیا یہ والے جو مسائل ہیں انہی کو اگر آپ لکھنا چاہیں دوبارہ سے، ان کی حل کی صورت میں لکھنا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اسے جو ہے وہ دوبارہ سے مطلب ہے الگ سے لکھنا چاہیں تو وہ بھی ممکن ہے۔ آپ یہاں پر جو ہے ہم لکھتے ہیں کہ پاکستان میں فی کس آمدنی کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، تو آنسر بیٹے لکھتے ہوئے آپ کوئی 4 پوائنٹ، مثلاً آپ لکھتے ہیں جی کہ افیکٹو پلاننگ اوکے، اور جو ہے انڈسٹریل ایڈوانسمنٹ، اوکے، کے بعد آپ لکھیں یہاں پر ٹرینڈ اسٹاف اور اس کے بعد آپ لکھیں جی کہ افیکٹو لیبر فورس، یہ بھی کوئی سے 4 جو پوائنٹ ہیں میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ آپ کی بک میں، آپ کے نوٹس میں اور بھی بہت سارے لکھے ہوئے ہیں، اس میں آپ کوئی بھی 4، جس طرح میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا کہ اس کے حل کے لیے آپ نے لکھنے ہیں، اسی طریقے سے آپ اس کو جو ہے جس طرح آپ نے مسائل میں کوئی 4 جو آپ کو
बेहतर लगते हैं, याद रहते हैं, आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसका जो सलूशन है उसमें भी आपने कोई 4 पॉइंट, ये भी 4 पॉइंट मैंने उन्हीं पॉइंट्स में से लिख के आपको दिए हैं जो कि आपने इसको अपनी थ्योरी में पढ़ चुके हैं। अगर आप उनमें से को लिखना चाहें, ये लिखना चाहें, बहरहाल सिंपली आपको ये याद रहना चाहिए कि आपने इसमें से वो सवालात, वो पॉइंट लिखने हैं जो कि पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो इक़दामात किए जाते हैं। इसके बाद एक बेटा बड़ा सिंपल सा सवाल है और वो ये है कि हमने बात की है कि जो पर कैपिटा इनकम है, जहाँ से आपको मैं समझा देता हूँ। बेटे पर कैपिटा इनकम यानी इसको हम लिखते हैं वाई, और वाई जो है आगे इनकम हमारी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। इसमें से कुछ जो है वो कंज्यूम कर दी जाती है, कंजम्पशन, और कुछ को जो है वो सेविंग यानी सेव कर लिया जाता है। अब यही सेविंग जो है इसको हम इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं, यानी कारोबार में लगा देते हैं। तो इस स्टैंडर्ड पे पर कैपिटा इनकम के साथ कौन सी चीज़ रिलेटेड है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी मयार ज़िंदगी। ठीक है। अब अगर सवाल जो है ठीक है, अगर आपसे सवाल पर कैपिटा इनकम, इसका मतलब है वही बात स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और उसी से बनती है ये सेविंग। तो जो काजेज़ पर कैपिटा इनकम में कमी के होंगे वही काजेज़ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के होंगे, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो पर कैपिटा इनकम पे डिपेंड करता है। तो जो काजेज़ लो पर कैपिटा इनकम के होंगे वही काजेज़ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के होंगे, और वही काजेज़ जो हैं मुल्क में लो सेविंग रेट के होंगे। तो यहाँ पर सवाल है कि राइट डाउन एनी 4 काजेज़ ऑफ लो सेविंग रेट इन पाकिस्तान। तो इसमें आप चाहें तो वही वाले पर कैपिटा इनकम वाले भी आप लिख सकते हैं, जहाँ पर मैं और आपको बता देता हूँ कि लैक ऑफ लेबर फोर्स, सोशल ईवल, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस और हाई रेट कंजम्पशन, यानी कि ये 4 जो है वो वजूहात है जिनकी वजह से हमारा सेविंग रेट कम है। अब इसको बढ़ाया कैसे जाता है कि पाकिस्तान में हाउ टू इंक्रीज सेविंग रेट इन पाकिस्तान। आप इंडस्ट्री को इम्प्रूव करेंगे, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करेंगे, लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करेंगे, इफ़ेक्टिव प्लानिंग करेंगे और टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, तो इससे मुल्क में सेविंग रेट बढ़ सकता है। तो ये बेटे चीज़ें जो मैंने आपके सामने लिखी, नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, सेविंग, ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं। इसलिए किसी एक के इफ़ेक्ट होने से दूसरा भी डायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है। तो ये बेटे हमारा चैप्टर नेशनल इनकम ऑफ पाकिस्तान आज हमने मुकम्मल किया है। आपने इसे थारोली पढ़ना है, इसके MCQ तैयार करने हैं, इसके शॉर्ट तैयार करने हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब व कामरान करे। अल्लाह हाफ़िज़।